क्या कील से होगा आंदोलन सील? दंगल आप देख रहे हैं। समित पात्रा हमारे साथ हैं, सुप्रेश टिनित हमारे साथ हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ हैं। डीजीपी साहब, आपको दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद उस पर आपकी टिप्पणी सुनिए। एसएन श्रीवास्तव, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, इन कांटेदार तारों पर, इन कीलों के सवाल पर क्या करें? मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है, सिर्फ मजबूत किया है ताकि बारंबार उसको तोड़ा ना जाए। डीजीपी साहब बोलिए, क्या जो दिल्ली पुलिस कर रही है वो सही है? नहीं रोहित जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पहली बात, 26 जनवरी को जो हुआ वो बहुत ही अप्रिय और शर्मनाक था, लेकिन मैं उसमें दोनों तरफ से गलती मानता हूं। जो आपराधिक अराजक तत्व थे उनकी तो गलती है ही, ये कार्रवाई होनी चाहिए। और दीप सिद्धू, लखा सिधाना, इनके ऊपर 10-10 लाख का इनाम होना चाहिए, डेडिकेटेड टीम्स होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस को थोड़ा बल प्रयोग, नॉन लीथल, जिसमें रबर बुलेट, टीयर गैस और वाटर कैनन शामिल थे, लेकिन रबर बुलेट तक तो आप जा ही सकते थे, आप नहीं गए। अब आती है बात बाढ़ और कांटे की। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेजर गाइडेड डार्ट पंचरिंग मशीन्स आती हैं, आप उनका इस्तेमाल बनिस्बत इसके कि मध्यकालीन किलेबंदी वाला जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और जो भी समाधान मेरा है, मैं किसान आंदोलन को भली भांति मैं जानता हूं। जब भी समाधान आया है राकेश टिकैत जी के, इनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी से, वो वार्ता से ही समाधान आया है, बल प्रयोग से नहीं आया है। दूसरी चीज, ये सभी जानते हैं, अंततोगत्वा वार्तालाप से ही इसका समाधान आएगा। हठ धर्मिता किसी की भी हो, वो औचित्य विहीन है। लेकिन पुलिस को चाहिए कि आपकी नजर में किसकी है? मैं बता, सरकार की है या किसानों की? मैं दोनों तरफ से इसको कहूंगा। हठ धर्मिता किसी को शोभा नहीं देती है, वार्तालाप होना ही चाहिए। लेकिन मैं जो पुलिस की बात करना चाहूंगा, ये राजनीतिक प्रश्न था, मैंने प्रयास जरूर किया तुच्छ बुद्धि से उत्तर देने का। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पुलिस को चाहिए सेलेक्टिव अरेस्ट, जो क्रिमिनल एलिमेंट से कम उनके 500 लोग जो हैं उनको चिन्हित करके गिरफ्तार करें, पुरस्कार की घोषणा करें और उनको सैनिटाइज करें। सबके लिए बाढ़ खाई खोद देना, पेट्रोल पंप को सील कर देना, यह समाधान नहीं है। पुलिस का काम है सर्जिकल, जहां पर कोड़ है उस कोड़ को सर्जरी करके अलग कर दें, बाकी लोगों को जनजीवन सामान्य रहे। इस मेरा परामर्श होगा। आपराधिक तत्वों के ऊपर कोई कार्रवाई अभी दिखाई नहीं पड़ रही रोहित जी। जो चोटी के हैं, दीप सिद्धू, लखा सिधाना, इतने आरोप लग रहे हैं कि उनकी कोई संलिप्तता है। इसका एक ही अकाट्य प्रमाण है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए, उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा हो जाए, वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है रोहित जी। तो कम से कम ये तो हो जाए कि 150, 200, 500 जो चोटी के शीर्षस्थ आपराधिक तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी होकर के एक प्रेस रिलीज आ जाए। लेकिन पूरे क्षेत्र को बाड़ा बना देना, ये इससे मैं सहमत नहीं हूं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव्स पे जरा अनुसंधान कर लें। मतलब इजराइल की कार्रवाई करें पर दिखाई ना दे, दिखाई दे, लेकिन ऐसी ना हो कि अब इजराइल का एक स्कंक स्प्रे है, उसमें राइटर्स के ऊपर एक छिड़काव हो जाता है जिससे इतनी दुर्गंध आती है और डाई लग जाता है कि 15 दिन तक वो आदमी विक्षिप्त रहता है, मरता नहीं, ना चोट आती है, लेकिन चिन्हित हो जाता है डाई की वजह से और दुर्गंध से वो बिल्कुल विक्षिप्त सा हो जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए, ये हर जगह इस्तेमाल होती है। कील लगाने से राजनीतिक पार्टियों में विक्षिप्तता की स्थिति हो गई है, ऐसी डाई गिरा देने से तो जाने क्या होगा उसके बाद। रोहित जी, 26 जनवरी को जो हुआ वो अक्षम्य है। 26 जनवरी को जो हुआ उसकी कोई तर्क नहीं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, और बेस्ट वो है जो टेक्नोलॉजिकली साउंड हो और जिससे जन हानि न जाए। दुर्गंध है, आज है, 15 दिन में समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर गोली लग जाती सीने कार पार तो फिर पोस्टमार्टम हाउस तक जाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी कोई बात आए सामने। तो आप ये कह रहे हैं कि ये डराने वाली व्यवस्था कम से कम नहीं करनी चाहिए थी दिल्ली पुलिस को, नहीं करनी जिसको चाहिए। देख के खौफ हो रहा है लोगों के मन में डरा रहे हैं कि ये कैसे कर दिया। आपको डरा रहे हैं। ये धौस धपाटे की बातें किसी भी पुलिस बल को शोभा नहीं देती हैं। ये डरा, आप पूरी कार्रवाई कीजिए और ऐसी कार्रवाई कीजिए जो नजीर बने, जो कि मैं तरीके बता सकता हूं लेकिन खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन तरीके हैं जिसको आप भली भांति कर सकते हैं। टॉप क्रिमिनल एलिमेंट्स की गिरफ्तारी कर दें, मोर्चेबंदी कर दें, राइट कंट्रोल का इक्विपमेंट ऐसे लें, नॉन लीथल, लीथल मत ले, क्योंकि गेम प्लान यही है, गोली चले और आप कहें ये जलियांवाला बाग को और पुलिस कमिश्नर दिल्ली जनरल डायर, इसकी पदवी बिल्कुल तैयार रखी, तमगा उसी दिन पहना दिया जाएगा जिस दिन कोई भी एक व्यक्ति मर जाता है पुलिस फायरिंग में। तो मैं समझता हूं उस ट्रैप से पुलिस दूर रही, अच्छी बात।
लेकिन बिल्कुल मूक दर्शक बने रहना, तांडव हो रहा है, महिला पुलिसकर्मी पिट रही हैं, झंडे पे झंडा दूसरा लग रहा है अवांछनीय तरीके से, वो मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं।